हमने कहा यही तो नास्तिकों का विचार है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि नहीं नहीं, कि नहीं क्षीयते कर्मम जन्म कोटि सतैरपि स्वयमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सनातन धर्म कहता है कि आपका कर्म किया हुआ आप ही को भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। ऐसा नहीं है कि खाई है अर्जुन तो जई है भीम, ऐसा नहीं है। आपको खाना है तो आप ही को जाना है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं। अंगुलीमाल का कहानी सुने हैं जी आप लोग? अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल सबका अंगुली काट काट करके घर का भरण पोषण करता था, चोरी डकैती करता था। एक संत पहुंचे, बोले बाबू दो तुम जो चोरी करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है? बोले हाँ सब पता है। क्या करें, पढ़े लिखे हैं नहीं, नौकरी लगता नहीं, तो क्या करें, यही सब करना पड़ रहा है। बोले कि बाबू पाप तो लगेगा। बोले कि पाप लगेगा लेकिन अपने घर पालन पोषण करने में पाप नहीं लगता गुरुजी। बोले कि एक बार जाकर अपने पत्नी से पूछ लेना कि जो मैं पाप कर्म करके आता हूं उसका फल तुम लोग भोगोगे थोड़ा थोड़ा। 100% पाप है, 25% बांट लोगे। गया पत्नी के पास, बोला देवी जो मैं पाप करता हूं क्या तुम थोड़ा सा भोगोगी, मैंने थोड़ा सा कम करोगी? मान के चलो 4 साल का जेल मिले तो क्या हम लोग 1 साल काट लें चारों आदमी? पत्नी बोली कि नहीं, तुम पति हो, तुम्हारा दायित्व है अपने भरण पोषण करने का, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनेंगे। ज्ञान खुल गया अंगुलीमाल को। उसी समय जाके संतों के चरणों में गिर गया। संत ने वहां पर एक युक्ति लिखी कि एक पापानि कुरुते फलम भूंते महाजना भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। एक व्यक्ति पाप कर्म करके घर का भरण पोषण करता है, लेकिन भरण पोषण खाने वाले व्यक्ति तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन गोली चलाने वाले, जान से मारने वाले, चोरी करने वाले व्यक्ति फंस करके चले जाते हैं जेल में। इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। तब जाकर के ऋषभ जी करें कि जो तुम कह रहे हो कि देह केवल मिला है खाने पीने के लिए, तो नहीं पुत्रों, ये खाने पीने के लिए केवल नहीं मिला है। भागवत जी के 5म स्कंद के 5म अध्याय में ऋषभ जी कह रहे हैं नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हति भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे पुत्र, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये शरीर यह देह केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, और नहीं तो नरहते कामा नरहते बिड़भुजाम, ये जो हम लोग मलपुआ खाने में, पकौड़ी खाने में आनंद मिलता है, बैल को भूसा खाने में उतना ही आनंद मिलता है। बरसैन आप लोग जानते हैं, एक घास का नाम है बरसेन घास। यदि किसी जानवर को बढ़िया भूसा में बरसेन घास मिला करके दे दे तो बिना खरीदाना के खूब चबा चबा खाएगा। लोग भैंस क्या करते हैं, नाक डुबा के चबा चबा खाती है। इसका मतलब उसको भूसा खाने में आनंद आ रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो हम लोगों का जितना आनंद एक एसी चालू करके मोटे गधे में सोने में आनंद मिलता है, उतना ही आनंद एक खुजली वाले कुत्ते को नाली में गिर करके सोने में आनंद आता है। आनंद बस वही है, क्योंकि शयन का आनंद प्रत्येक जीवों को उतना ही प्राप्त होता है। सोने के बाद कौन कहाँ है किसी को पता नहीं चलता। लोग नहीं कहते नींद तो खरहन का, भूख तो रुख का। भूख की तृप्ति का आनंद उस जीव को भी मिलता है, और भूख के तृप्ति का आनंद हम सब जीवों को भी मिलता है। इसलिए हे पुत्रों, ये शरीर मिला है किसके लिए? तो तपो दिव्यम, दिव्य तप करने के लिए। किससे? क्यों? क्योंकि ए न सत्वम, जिससे हमारा जीवन सत्वमय बने, सात्विक बने।